हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करेंगे हम हिंदी पेडागोजी मैराथन की। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है, हिंदी पेडागोजी मैराथन। इसमें हम सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट को लेकर, जो आपका 31 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं वेबसाइट पर, तो जाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आप देखने के बाद में आपको पेडागोजी अगर आपको कठिन लगती है तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर हमें बहुत ज़्यादा, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें पेडागोजी बिल्कुल सरल लगती है। ठीक है, तो जितने साथी पेडागोजी को क्या कठिन मानते हैं तो वो बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हम जो है सीटेट में पेडागोजी को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर को हाथ में ले लेंगे, मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बात को ख़त्म करेंगे। और जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जी हाँ, बराबर में बेल आइकन होता है जो कि आप प्रेस करेंगे तो जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्या है, ज़रूर करेंगे, जिससे कि मैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आपको लेके आऊँ। ठीक है, चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देखते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको एग्जाम को लेकर। चलिए, तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या बताएंगे, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक भी नहीं लगाएंगे, कठोर रवैया यहाँ पर आपका निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। भाषा का आकलन आप नहीं करेंगे। क्या एक शिक्षक की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बताना है, कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। तो अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात आ जाएगी। बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ जाएगी वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात आपको आ रही है, यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है। ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। वो आपका 95% बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर दे रखा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अगर वहाँ दे रखा होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तब आपको क्या निगेटिव पॉइंट लगाना है। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड, कैसे आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आप डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। क्या एक भाषा की जो कक्षा है उसमें एक शिक्षक है, बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो क्या संस्कृति निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। देखिए, ये बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, ये तो आपका क्या है, रटने की बात आ जाएगी। जो कि एक शिक्षक ने सिखा रखा है वही जवाब देगा, ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर रटने की बात आ जाएगी या जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया उसी को ही बच्चा कह रहा है, तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मातृभाषा में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। देखिए, ये भी आपका बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड क्या होता है सीटेट में आपका क्या क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, आपका आंसर वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बच्चे जो हैं सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। बिल्कुल, बच्चे क्या अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। प्राथमिक कक्षा की बात आ रही है, यहाँ पर आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया है कि बच्चे की यहाँ पर अभिव्यक्ति का आपको क्या है, प्रयोग करवाना है। बच्चा जहाँ पर अपने विचारों को खुद प्रकट करेगा, क्या है, खुद अपने विचारों को प्रकट करेगा, नई नई चीज़ों को खुद ही बताएगा। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है या फिर उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रटवाने हैं, ये आपका कहा गया। ठीक है, तो बंदे बंदाए आपको जवाब नहीं देने हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा स्वयं में क्या है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। सीटेट 2011 से 19 तक तो यह मैंने देख रखा है, तो 5 से 6 बार तो मैंने ही देख रखा है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है या फिर आपने अगर आप प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको भी पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण एकमात्र साधन है। तो क्या देखिए, यहाँ पर एकमात्र साधन, ये आपका देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पाठ्य पुस्तक,
तो वो वहाँ पर आपका साधन हो जाएगा। देखिए हम डिस्कस करेंगे, आगे भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं। तो विषय एकमात्र है, जरूरी नहीं कि भाषा विषय एकमात्र थोड़ी, भाषा तो एक स्वाभाविक होती है जो कि समाज में बच्चा सीखता है। क्या है? जो बच्चा समाज में रहकर सीखता है। जटिल चुनौती बिल्कुल नहीं लाए, नियमबद्ध व्यवस्था बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आप ये सही लगा देंगे, नियमबद्ध। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जहाँ पर बच्चा क्या है कि स्वयं अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है, अपने नियम खुद बनाता है समाज में रहकर। ठीक है, जब वह विद्यालय नहीं जाता। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा का प्रयोग। ये देखिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे बिल्कुल हूबहू, जैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलना है, जैसे ही आपको सीटेट में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन यही देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे किस प्रकार आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो क्या है? केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो वे क्या, देखिए भाषा का प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा अपनी जो मनोभाव है वो दूसरों को क्या है प्रदर्शित कर रहा है, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो बिल्कुल भाषा का जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा होगा वहाँ जीवन के विभिन्न संदर्भों में वहाँ पर बात की जा रही होगी, या बच्चा अपने क्या है अभिव्यक्ति को वहाँ पर प्रदर्शित करने की बात यहाँ पर की जा रही होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपका कि भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या अपने मनोभावों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं और निगेटिव बता दूं यहाँ पर। देखिए केवल परीक्षा, देखिए परीक्षा को कभी भी आप क्या प्राथमिकता नहीं देंगे, बिल्कुल ये आप समझ लेंगे। कहीं भी आपका निगेटिव पॉइंट पूछ लेगा तो आप ये लगा देंगे बिल्कुल केवल। देखिए एक चीज़ ये आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये आपको पहचानने का तरीका बताऊं कि जिस ऑप्शन में आपको केवल देखने का ही मात्र ये आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल आपके निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, क्या बिल्कुल निगेटिव। देखिए इसमें भी केवल दे रखा है, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल दे रखा है। तो केवल ही मात्र जो भी आपको देखिए वर्ड हैं तो देखने को मिल जाएंगे, वो आपका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। तो क्या है? देखिए बताएंगे, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ये भी आपका देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अत्यंत देखिए सरल की बात आ रही है, पर जब ये सरल करा देंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? बिल्कुल भी भाषा में ना पढ़ाई की जाए, ये आपका गलत हो जाएगा। और कह रहे थे कि पहले ऑप्शन की भी बात करेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए हमारे जो शिक्षा है वो क्या है? बहुभाषिक शिक्षा है। बच्चा जब प्राथमिक स्तर से मतलब विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर बहुभाषिक कक्षा वहाँ आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर अब उसको विभिन्न भाषाओं का क्या है सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आप डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, समृद्ध भाषिक परिवेश, जहाँ पर बच्चा क्या है रहकर सीखता है। क्या है? बच्चा यहाँ पर रहकर सीखता है, जो वह परिवेश से सीखता है। क्या है? भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, भाषा अर्जन, देखिए अब मैं सरल तरीका बताऊंगा आपको। जहाँ पर भाषा अर्जन की बात आ जाएगी वहाँ पर आपको परिवेश लगा देना, आंख बंद करके लगा देना है। भाषा जहाँ पर अर्जित करने की बात आ जाएगी वहाँ आपको परिवेश लगा देना है। बच्चा जो है अपने परिवेश में रहकर क्या भाषा को सीखता है। ठीक है, या परिवार में रहकर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कह सकना। देखिए बिल्कुल ध्यान समझेंगे, यहाँ पर आप साथी जी क्या है हमारे जितने भी हैं वो इसको गलत करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए इसमें ये भी सही होता है कि दूसरी की बात को समझना या फिर अपनी बात को कहना। ठीक है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तो तर्क तो यहाँ पर नहीं है। अगर आपका गणित पेडागोजी की बात आ जाती तब आपको तर्क, तार्किक, तर्क, तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वहीं पे आपके सही होते हैं। ठीक है, भाषा की बात यहाँ पर आ रही है तो भाषा ही रिलेटेड होनी चाहिए। तो बिल्कुल विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये आपका क्या है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ये आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए अब दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात को कहना, ये तो बात ठीक है, लेकिन उस भाषा का क्या है प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है वो आपका सीखने सिखाने के यहाँ पर उद्देश्य में आता है। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपका देखिए क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। देखिए व्याकरण की कहीं भी बात आ जाएगी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। व्याकरण की बात आ जाएगी या आपकी पाठ्य पुस्तक की बात आ जाएगी या व्याख्या करने की बात आ जाएगी
तो आप नहीं लगाएंगे। देखिए शिक्षक की बात, लेकिन यहाँ पर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। विभिन्न रूप का मतलब है विभिन्न रूप, देखिए विभिन्न रूप में देखिए व्याकरण मतलब प्राथमिक स्तर पर तो है नहीं है, लेकिन जब उच्च में जाएंगे तो हम व्याकरण का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पर नियम और ये कह सकते हैं आपको चिन्ह हैं उनका प्रयोग करना सीखते हैं हम। पाठ्य पुस्तक भी आती है आपकी, लेकिन जो विभिन्न रूपों का प्रयोग करा जा रहा है तो इसमें ही आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे समाज में रहकर भी सीखता है बच्चा, विद्यालय में आकर भी सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, ठीक है। तो भाषा जो है वो कहीं भी सीखी जा सकती है, अपने परिवेश में रहकर, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से, समाज में रहकर, विद्यालय में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात? तो समझ में आ रही है तो एक बार लिख देंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ठीक है। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करेंगे। आगे और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आपको लेकर, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए क्वेश्चन अगर देखेंगे कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। देखिए मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। तो जहाँ पर लेखा जोकर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बच्चे का भाषा संबंधी या किसी प्रकार का लेखा जोखा देखने को मिलता है, वो आपका किसमें, पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चाहे वो आपका कह सकते हैं उसके शारीरिक से संबंधित है, जैसे उसने कोई भी पेंटिंग बनाई, या उसके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाते हैं। उसके बारे में सारी जानकारी वो आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, प्रीवियस पेपर देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आता है। दोस्त हमारे क्या करते हैं, साथी हमारे क्या इसको साध्य लगा देते हैं, लेकिन साध्य आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गलत लगा देंगे। साध्य बिल्कुल गलत लगाएंगे, क्या है, गलत लगाएंगे। अब देखिए भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन, भाषा मैंने अभी बताया, भाषा जो है कहीं भी सीखी जा सकती है, किसी भी चीज़ से सीखी जा सकती है। एक शिक्षक से सीख सकता है बच्चा, एक अपने दोस्त से सीख सकता है, विद्यालय में सीख सकता है, परिवार में, कहीं भी भाषा सीख सकता है, ठीक है। तो एकमात्र संसाधन आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आवश्यक परख ही होनी चाहिए, देखिए जरूरी नहीं है, मतलब बच्चा अपने अनुसार, मतलब क्या है, जो जरूरत है उसके अनुसार होना चाहिए। आवश्यक ये है, जरूरी कि बच्चा जो पाठ्य पुस्तकों से ही भाषा सीखेगा, क्या है, पाठ्य पुस्तकों से सीखेगा। पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है, क्या है, एक साधन है, ठीक है, क्या है, भाषा सीखने के लिए। बात समझ में आ गई, जिससे बच्चा क्या पढ़ता है। जैसे अभी आप कह सकते हैं, देखिए बच्चा जो है विद्यालय में जाता है तो उसे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, या वह अपनी मातृभाषा लेकर जाता है, ठीक है, विद्यालय में, लेकिन उसे हिंदी या फिर जो विज्ञान है या गणित कोई भी है तो वो पढ़नी पड़ती है। तो क्या पाठ्य पुस्तक के क्या साधन है, बिल्कुल बात समझ लेंगे आप, साध्य नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साधन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन के क्या है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या साधक हैं। देखिए बाधक तो आपको नहीं लगाना, निगेटिव तो आपको कभी नहीं लगाना है, क्या है, निगेटिव पॉइंट तो आपको कभी नहीं लगाना। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, नहीं लगाएंगे बिल्कुल। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, देखिए पाठ्य पत्र पत्रिकाओं की बात आ रही है, तो बड़ों की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी, तो क्या लगाएंगे आप, एक साधक है। मतलब यहाँ पर भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी क्या है, बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी लिख सकते हैं जिससे बच्चा क्या है, भाषा सीख रहा है, तो साधक के रूप में आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है, क्या सर्वाधिक प्रभावी तरीका बताना है यहाँ पर। तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख। देखिए बिल्कुल समझ लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन समझ लेंगे, बच्चों की भाषा के आकलन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो क्या है, प्रश्नों के उत्तर देना, बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए प्रश्नों के उत्तर देना या लिखित, बच्चा का आकलन क्या लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है, कि प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से होता है, या श्रुतलेख से होता है, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो किसके माध्यम से होता है, बच्चा जब प्रश्न पूछ रहा है या पढ़ी गई जो सामग्री है उसके अनुसार क्या है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे, भाषा का आकलन आप कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि क्या है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो क्या है, केवल साहित्य गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति। आप देखिए दो तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल समझ लेंगे। इसमें कह रहे हैं केवल साहित्य गतिविधियां हैं, केवल भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, बात समझ लेंगे। केवल शिक्षण पद्धतियां हैं,
तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये आप तीनों नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तीनों नहीं लगाएंगे। अब भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं क्या है, देखिए प्रश्न पूछना भी हमने जस्ट अभी पीछे ये क्वेश्चन करा था जिसमें प्रश्न पूछना भी आया था, तो और पत्र पत्रिकाएं भी यहाँ पर प्रयोग की गई थी। तो भाषा सीखने सिखाने का तथा आकलन के तरीके हैं क्या है, देखिए प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये अभी देखिए ये क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको, देखिए बिल्कुल अभी हमने देखा पढ़ा था प्रश्न पूछना, यहाँ देखेंगे समझ लेंगे। देखिए प्रश्न पूछना, सामने की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये क्या है, भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। देखिए एक ही टॉपिक मतलब एक ही चीज से आपके दो क्वेश्चन बन गए, एक ही चीज से दो क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ऐसे देखिए बिल्कुल आपको समझना है क्या है, सीटेट में कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं क्या। अगर इनमें से देखिए अब ये ऐसे करके दे रखा है उल्टा करके, अब इसमें पूछ रहे थे कि भाषा सीखने सिखाने के तरीके हैं, तो क्या प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो ये आपके क्या है, आकलन करने के तरीके हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए भाषा के संदर्भ में देखिए भाषा की बात आ रही है हिंदी में, आप ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बताऊं कि भाषा की बात यहाँ पर आ रही है, मतलब हिंदी में भाषा की बात आ रही है, तो आप ऑप्शन भी भाषा से रिलेटेड ही लगाएंगे। ये नहीं है कि आप पर्यावरण से संबंधित आप ऑप्शन लगा देंगे या गणित से संबंधित ऑप्शन लगा देंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। क्या है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, तो क्या बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग अर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा में भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही परिष्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। देखिए बिल्कुल समझ लेंगे, बहुभाषिक मैंने अभी पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, अभी बताया था। बहुभाषा का मतलब है जहाँ पर बच्चा विभिन्न भाषाओं का क्या वहाँ पर सीखता है या प्रयोग करता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को मातृभाषा की सदैव प्रयोग करना चाहिए। सदैव ये भी आप ध्यान रखेंगे, सदैव की बात आ जाएगी वो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। केवल मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपको बिल्कुल लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, देखिए वर्जित समझ लेंगे, ये आप नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, बच्चों की मातृभाषा का समुचित सम्मान, मतलब बच्चे की भाषा का भी सम्मान करना चाहिए, और जो वहाँ पर बच्चे मतलब विद्यालय में भाषा सिखाई जा रही है, ठीक है, पढ़ाई जा रही है, उसका भी उसको परिचय कराना चाहिए। तो यही आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे एक बार कि हाँ सर ये हमें मैराथन अच्छी लगी, तो ऐसे ही मैं और आपको मैराथन आगे लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो ये तो आप यहाँ बिल्कुल निगेटिव लगाएंगे। देखिए भाषा सीखते समय त्रुटियां नहीं करेगा बच्चा, प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पर की जा रही है। जब तक बच्चा त्रुटियां नहीं करेगा तब तक वह सीखेगा नहीं, ठीक है। अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, देखिए बच्चा अनुभव कहाँ से कर लेगा, क्या है, बच्चा अनुभव कहाँ से कर लेगा, जब बच्चा अभी सीख ही रहा है, ठीक है, क्या है, बच्चा अभी सीख ही रहा है, ठीक है। भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझने की क्षमता प्रोत्साहित करना, ये आप लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्या, भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अब देखिए एक चीज़ और बताऊंगा आपको, यहाँ पर देखने व्याकरण सीखने की बात आ रही है प्राथमिक स्तर पर। अगर आप 1 to 5 वाला पेपर दे रहे हैं तो अगर कहीं भी व्याकरण की बात आ जाएगी वो आपका निगेटिव हो जाएगा, बात समझ लेंगे, वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाना है कि भाषा की बारीक और संदर्भबोध को सही रूप में समझने, ठीक है। क्या भाषा शिक्षण की बात आ रही है तो क्या उसकी जो गतिविधि हैं जो उसमें आपको एक शिक्षक सिखा रहा है उसको समझने, और उसकी जो क्षमता है मतलब उसके अनुसार आप बच्चे के अनुसार क्या कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने, आपको इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सतत और एक आपका आता है व्यापक, ठीक है, समझेंगे बिल्कुल। तो सतत आकलन करने का बेहतर तरीका है तो शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना,
विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए। देखिए सुने हुए को दोहराना, रटने की बात आ रही है। प्रश्न के उत्तर पूछना, तो ये भी मैंने बता दिया, प्रश्नों की यहाँ पर बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा भाषा प्रयोग में, ठीक है। शब्द पढ़वाना, तो ये तो एक तरह कह सकते हैं अनुशासन में रखकर बात बच्चे को बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने के बारे में बच्चा यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग आंसर देगा, तो ये आपको ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। क्या है, ऑप्शन सी लगाएंगे, मौखिक भाषा का सतत आकलन, ठीक है, यहाँ पर किया जा रहा है। तब बच्चे का विभिन्न संदर्भों में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। या मैंने अभी आपको कुछ नहीं समझना, आपको क्या समझना है, बच्चे से केवल बातचीत करनी है किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय पर। क्या है, सीटेड में आपको यही ध्यान रखना है, बच्चे से अगर किसी भी प्रकार की बातचीट की जा रही है, बच्चे से किसी प्रकार की विषय वस्तु को साझा किया जा रहा है एक दूसरे किसी भी बात पर, तो वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन। अब देखिए हमने अभी पीछे सतत आकलन पढ़ा था, अब यहाँ पर इसमें जोड़ दिया कि सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। देखिए वर्तनी में अशुद्धि है और लिखने की क्षमता का आकलन कर रहे हैं, तो ये आप नहीं लगाएंगे। भाषा में व्याकरण का आकलन बिल्कुल नहीं लगा देंगे, व्याकरण की मैंने बात बता दी आपको, नहीं लगाएंगे। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, यह भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो क्या, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, यह भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का आकलन। देखिए ये आप लगाएंगे, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा सतत और व्यापक आकलन की बात आ रही है भाषा में, ठीक है। तो भाषा में मौखिक भी होती है, आपकी लिखित भी होती है। जहां पर देखिए लिखित और मौखिक, देखिए बच्चा जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है वो किसके माध्यम से करता है, अपने मौखिक मतलब बोल कर भी करता है और लिख कर भी करता है। तो बिल्कुल आप आंसर सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आंसर सी लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर उद्देश्य नहीं की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उद्देश्य नहीं की बात कर रहे हैं। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आपके देखिए पीछे भी मैंने वीडियो करा रखी है, उनमें भी मैंने आपको बताया कि सीटेट वाले क्या करते हैं, सीएससी वाले आपको क्या है, क्वेश्चन को ठीक प्रकार से दे देंगे लेकिन वहाँ पर नहीं दे देंगे। और क्या साथी हमारे जो होते हैं वो जल्दबाजी में क्या नहीं को नहीं देखते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं, जो उनका आता हुआ है वो आप आंसर गलत कर देते हैं। ये आप गलती नहीं करेंगे सीटेट के एग्जाम में। तो ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पर उद्देश्य नहीं की बात आ रही है, बिल्कुल बात समझ लेंगे। श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचि करना, ये भी सही हो जाएगा। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये आप नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन आप यहाँ पर नहीं लाएंगे। कक्षा में एक शिक्षक जो है कह सकते हैं बच्चे को रुचि मतलब किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ा रहा है तो उसको रुचिकर बनाने के लिए सभ्यता साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ना कि एक विद्यालय के निर्देशों के पालन करने के अनुसार। मतलब बच्चा अपने एक शिक्षक जो है बच्चे को क्या है, किसी भी पाठ्य पुस्तक या कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है उसको ठीक प्रकार से मतलब बच्चा समझ ले या रुचिकर उसे मतलब जो है बच्चे को उसमें क्या रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करता है एक शिक्षक जो श्रव्य साधनों का प्रयोग करता है, ठीक है। ठीक है, जिससे कि क्या एक शिक्षक को आसानी हो जाती है बच्चे को समझाने में, ठीक है। बात समझ में आ गई, ना कि विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करने में। तो यही आधुनिक तकनीकी कक्षा में लाना। श्रव्य साधनों की बात कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कह सकते प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिल्म दिखाकर पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई भी एक चलचित्र फिल्म है उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे और जो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए देखें, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्समय प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो अधिकाधिक कठिन करेंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। तद्भव और तत्सम का तो बच्चा जानता ही नहीं है क्या होता है। प्राथमिक स्तर की बात आ रही है तो ऑप्शन ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बच्चों की घर के समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। जब बच्चे के घर की या समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होगी तो बच्चा क्या है उस चीज़ को आसानी से समझ लेगा। क्या है, बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझ लेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। यहाँ पर कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की बात आ रही है। देखिए प्राथमिक स्तर, ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे। तो क्या है, भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना,
भाषा का व्याकरण सिखाना, देखिए बिल्कुल नहीं, व्याकरण को तो आपको देखते ही गलत कर देना है। क्या है, व्याकरण को तो आप देखते ही गलत करना है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, उच्च बच्चा भी प्राथमिक स्तर में उच्च स्तरीय कहाँ से सीख लेगा, अभी जो प्राथमिक की ही पढ़ाई कर रहा है तो बिल्कुल बात समझ लेंगे। भाषा वैज्ञानिक है वो स्पष्ट करना, मतलब बच्चा एक, मतलब अभी कह रहे हैं बच्चा सीख रहा है, वो कहाँ ऊपर की चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो ये आप ऑप्शन क्या है, एक गलत कर देंगे। तो क्या सही हो जाएगा, भाषा का प्रयोग। अब मैं बताऊं आपको क्या समझना है, भाषा यहाँ पर सीखने की बात आ रही है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है वो। भाषा का प्रयोग कहीं भी आपको देखने को मिल जा रहा है तो वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो भाषा का प्रयोग आप बिल्कुल सही लगाएंगे किसमें, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, ये भी आपका आता है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। ये समझने की बात है, बिल्कुल हिंदी पेडागोजी में कुछ नहीं है, समझने की बात है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो क्या टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। क्या, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा, ठीक है, सदैव अलग होती है जरूरी नहीं है, देखिए सदैव समान होती ये भी नहीं लगाएंगे, और टकराहट से गुजरती है, ये तो कोई बात ही नहीं बन रही है। ठीक है, टकराहट से मतलब है बच्चा कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, समान हो सकती है, एक संभावना हो सकती है कि बच्चा जहाँ पर रहता है वहाँ पर कोई भी स्कूल है, उसके पास में विद्यालय है, तो उसकी जो भाषा है और विद्यालय की भाषा है, मतलब उसके घर की भाषा है और विद्यालय की भाषा है, वो समान हो सकती है। ठीक है, ना कि समान है या सदैव अलग है। ठीक है, समान हो सकती है, एक संभावना है। ठीक है, चलिए तो समझ लेंगे बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताने तो भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। देखिए इससे ही संबंधित अभी मैंने अभी आपको 2 से 3% अभी पीछे ही कराए हैं, तो व्याकरण नियमों का यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे, उच्च स्तरीय तकनीक अभी बिल्कुल जस्ट पीछे ही पढ़ा था। पाठ्य पुस्तक नहीं लगाएंगे, भाषा प्रयोग के जहाँ पर अवसर दिए जा रहे हों, भाषा प्रयोग की कहीं भी बात आ रही है वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा प्रयोग की कहीं भी बात आ जाएगी वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या, हिंदी का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके जो जानना है उसके लिए सबसे उपयोगी साधन क्या है। तो क्या, बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। देखिए उच्च स्तरीय लेखन सामग्री नहीं लगाएंगे, उच्च स्तरीय की बात नहीं हो रही है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें जरूरी नहीं है, यह शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, बाल साहित्य का विविध विविध उपयोग। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान आप नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान आप लगाएंगे। यहाँ बाल साहित्य का विविध उपयोग, देखिए पहले आप समझेंगे क्वेश्चन को समझेंगे, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए जो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके क्या साधन है। देखिए शिक्षण की विधियों का आप क्या प्रयोग करेंगे, शिक्षण की विधियों का आप प्रयोग करेंगे, बात समझ में आ गई होगी तो ऑप्शन आप बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें दो ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो प्राथमिक स्तर की बात आ रही है तो क्या लगाएंगे कि जिसमें आपके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन जो है चित्रात्मक शैली, क्या है, चित्रात्मक, मतलब कहीं भी देखिए मैंने आपको बताया दृश्य साधन या श्रव्य साधन का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा होगा, तो वहाँ से क्या बच्चा आसानी से उस चीज़ को सीख लेगा। तो बिल्कुल शब्द या वाक्य या कोई भी घटना है उसका वर्णन क्या आपको चित्र के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख लेगा। यहाँ पर समझ लेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कक्षा 1 और 2 के बच्चे की यहाँ पर बात आ रही है, उसको क्या है, कहानी का क्या कथन करेंगे, आप कहानी का चयन करेंगे, किस लिए कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, बच्चा उसको जिसको आसानी से समझ ले, किसके, कहानी को, या फिर उसके संदर्भ में शब्द है, वाक्य है, घटना है, या कोई भी ऐसी मतलब कुछ भी है उसको क्या है बच्चा आसानी से समझ ले, उसके लिए आप क्या करेंगे, चित्रात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको, बच्चे को सिखाने के लिए किसी भी दृश्य साधन या श्रव्य साधन का प्रयोग किया जा रहा हो वो आपका आंसर सही हो जाता है, मैंने आपको बताया बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की
प्राथमिकता होनी चाहिए, भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए किस पर, प्राथमिक स्तर पर। तो क्या, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखिए समझ लेंगे बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल एक से आंसर पहचान में आ रहे हैं। तो क्या समझना है, भाषा शिक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए। तो केवल बोलकर पढ़ने की जरूरी नहीं है, बच्चा बोलकर क्या लिख कर भी पढ़ सकता है। कहानी और कविता और कहानी के द्वारा श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक तो मौलिकता को पोषित करना, ये आप सही लगाएंगे। चित्रांकन क्षमता का देखिए, क्या बच्चा, हम देखिए केवल बच्चे की प्राथमिकता की बात आ रही है यहाँ पर, भाषा सिखाने की बात है, तो चित्रात्मक क्षमता का विकास किया जा रहा है बच्चे का, नहीं, उसका भाषा का विकास किया जा रहा है, ना कि चित्रांकन क्षमता का विकास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का बच्चे का सभी प्रकार का विकास यहाँ पर किया जा रहा है, किसके, भाषा शिक्षण के माध्यम से। बच्चे की रचनात्मक मतलब बच्चा क्या है, उस चीज को समझ लेगा, खुद उस चीज को करने की कोशिश कर रहा है भाषा शिक्षण में। बच्चा अपने माध्यम से, मतलब बच्चे से हम कोई भी कार्य करा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई भी उसको गृह कार्य दिया, या हमने कहा बच्चा कोई भी हम किसी जगह घुमाने ले गए, तो कहेंगे बच्चे से कि बच्चा तुम ये बताओ, इसके बारे में कुछ ना कुछ बताओ। तो बच्चा अपने मनोभावों, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के क्या रचनात्मकता, मतलब उस चीज को अलग अलग तरीके, अलग अलग ढंग से क्या उस चीज को बताएगा, लिखेगा। ठीक है, तो मौलिकता को पोषित करेगा, और बच्चा रचनात्मकता को, यहाँ पर बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यहाँ पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए, तो पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाएं। वर्णमाला की तो मैंने बता दिया, प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, तो वर्णमाला को तो आप बिल्कुल गलत कर देंगे। कहानियों में ये होना चाहिए या कविताओं में नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब तक कि बच्चा उस चीज को ना समझ ले, क्या है, पढ़ने की बात कहीं भी आ जाएगी, तो जब तक बच्चा उसको ना समझ ले, उसके अर्थ को ना समझ ले, तब तक वो आपका गलत माना जाएगा। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ। ठीक है, अगर अब देखिए मैं टैग वर्ड बताऊं, यहाँ पर कहीं भी पढ़ने की बात आ जाएगी, तब आपको अर्थ से संबंधित ऑप्शन आपको लगा देना है। देखिए मैं बताऊं, पढ़ने का प्रारंभ या पढ़ने से संबंधित है, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो किस माध्यम से पढ़ रहा है या किसके लिए पढ़ रहा है, तो अर्थपूर्ण सामग्री का प्रयोग जब किया जा रहा है, बच्चा उस चीज के अर्थ को समझने के लिए। ठीक है, उस चीज के अर्थ को समझ, जब तक बच्चा अर्थ को नहीं समझेगा तो उसको पढ़ाने को क्या फायदा है। ठीक है, तो पढ़ने का प्रारंभ क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ये आपको देखिए अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो पढ़ने की कहीं बात आएगी तो अर्थ आपको लगा देना, अर्थ से संबंधित होता पढ़ना। ठीक है, मतलब समझने से। ठीक है, चलिए, केवल देखिए तरीका चेंज कर देता है सीटेट वाले, और आपके क्वेश्चन वही रहते हैं, आंसर वही रहते हैं, लेकिन आपको क्या समझने का क्या है, एक तरीका होना चाहिए कि हमें इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार करना है। ठीक है, सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। अगर आप देखिए पूरी क्लास देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें जो है 70 से 75 क्वेश्चन ले रखे हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी दिलाऊं, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे, तो अगर आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया है, ठीक है, क्या है, आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया है, तो आप कोई भी आंसर आप कर देंगे। ठीक है, चलिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाषा अनिवार्यतः लिखित होनी चाहिए। मैंने आपको बताया भाषा जो है लिखित और मौखिक दोनों होनी चाहिए। नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल आप लगाएंगे। देखिए मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा। व्याकरण का अनुसरण, देखिए व्याकरण की बात यहाँ पर आ रही है, क्या है, व्याकरण की बात आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध, देखिए नहीं, संबंध होना चाहिए। बच्चा जब मातृभाषा को बच्चा वहाँ विद्यालय लेकर आ रहा है, तो क्या उसकी मातृभाषा के अनुसार भी उसको कार्य कराना चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से उस चीज को समझ लेगा। ठीक है, तो नियमबद्ध व्यवस्था बताएंगे भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो नियमबद्ध व्यवस्था मतलब बच्चा जहाँ पर देखिए कह सकते हैं पहले परिवार में सीखता है, पास पड़ोस सीखता है, विद्यालय में आकर सीखता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की उसे भाषा सीखने को मिलती है। तो नियमबद्ध व्यवस्था आप लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछ लिया जाता है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बिल्कुल एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है भाषा सीखना। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों को अनुशासित रखना। देखिए बच्चों को अनुशासन रखने की बात आ रही है, नहीं लगाएंगे। कभी भी बच्चे को अनुशासन में रखने की बात आ जाएगी, अनुशासित करने की बात आ जाएगी, वो आप नहीं लगाएंगे। बच्चों को केवल अभिनय, अभिनय से क्या बच्चा सीख लेगा, क्या है,
बच्चा जब अभिनय करेगा तो वह क्या एक उसकी क्या कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ रहा है, लेकिन वह पूर्ण रूप से यहाँ पर भाषा सिखाने की बात आ रही है तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा उससे। कोई भी नाटक कराएंगे तो नाटक के माध्यम से क्या वह भाषा सीख जाएगा? क्या कोई भी इस एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, किसका? रोल प्ले का। तो क्या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ठीक है। कोई भी उसको एक चीज दे रखी है जिसमें बच्चा भाषा क्या सीख रहा है, तो वो आपको उसके अवसर उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अब देखिए टैग वर्ड क्या है यहाँ पर? यहाँ पर अवसर प्रदान करने की बात आ रही है, बच्चे को क्या है अवसर प्रदान करने की बात आ रही है। मैंने आपको बता रखा कहीं भी अवसर प्रदान करने की बात आ जाएगी, बच्चे को कहीं भी अवसर देने की बात आ रही है, वो आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। यह बच्चे का किसी प्रकार का विकास किया जा रहा होगा तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? तो भाषा प्रयोगशाला, विज्ञापन, अखबार, लाइन साइन बोर्ड, ठीक है। तो विज्ञापन भी आपका होता है जिसमें क्या भाषा जो बिखरी मिलती है, अखबार भी होता है, साइन बोर्ड भी होता है, लेकिन जो क्या होता है भाषा प्रयोगशाला, इसमें आपको भाषा बिखरी नहीं मिलती। मतलब बच्चा प्रयोगात्मक रूप से यहाँ पर सीखता है तो वहाँ पर क्या समान रूप से सीखता है, तो भाषा प्रयोगशाला आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, बात समझते हुए चलेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे गलती ना करें। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो क्या हमारे एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक का यही कार्य होता है कि उसको बार बार लिखने को कहें। जब तक बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है उस चीज़ को कि क्या है, तो बच्चे को बार बार लिखने को देंगे तो वो क्या सीख पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं लगाएंगे। त्रुटियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देना है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, तभी तो उस चीज़ को क्या बच्चा सीखेगा। जब हम एक शिक्षक है तो उसकी त्रुटियों को जानेगा, उस त्रुटियों को दूर करेगा, तब बच्चा उस चीज़ को क्या सुधार कर सकेगा, ठीक है। सख्त निर्देश देंगे तो बिल्कुल नहीं लाए। प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, सख्त निर्देश, अनुशासन या कह सकते हैं दंड, तो ये आपका बिल्कुल निगेटिव हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है। तो क्या ऑप्शन ए लगाएंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अपने उनके जो अंतर पहचानने का अवसर देंगे। कोई भी गलत शब्द है या सही शब्द, मतलब एक बच्चे ने गलत शब्द लिखा, शिक्षक ने सही शब्द लिखा, तो बच्चों से कहेंगे बच्चों इसमें ये बताओ, अंतर अंतर करके बताओ कि क्या गलत है क्या सही। तो बच्चा खुद उसमें क्या है अवलोकन कर रहा है, उस चीज़ को खुद कर रहा है। मैंने बता दिया जहाँ पर बच्चा खुद करके सीख रहा होगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दो तीन चीज़ें होती हैं जब मैं बताऊँ, बच्चों को किसी कार्य को करने के अवसर दिए जा रहे हैं, यह बच्चा करके सीख रहा है, अवलोकन स्वयं कर रहा है, तो वो आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे तो क्या है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। देखिए मनोरंजन की बात होती है, लेकिन केवल मनोरंजन की बात आ जाएगी तब आप नहीं लगाएंगे। केवल 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 ये तो आपका टैग वर्ड हो गया। अब समझने की बात करेंगे। देखिए मैं समझाऊंगा आपको। केवल तर्क शक्ति, देखिए तर्क शक्ति आपकी गणित में आती है, मैंने बता दिया। तर्क शक्ति का विकास बच्चा क्या गणित में करता है, बात समझ में आ गई, मैंने बता दिया। तर्क तर्क करने की कहीं भी बात आ जाएगी वो आपको गणित या विज्ञान में होता है, ठीक है। भाषा में आपका कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब बच्चा स्वाभाविक रूप से यहाँ पर स्वाभाविक की कहीं बात आएगी भाषा में, हिंदी पेडागोजी में, तब आपका आंसर हो जाएगा। अब टैग वर्ड की बात करेंगे। यहाँ केवल दे रखा है, केवल दे रखा है, केवल दे रखा है, तो तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? कह देंगे सर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम, मतलब एक शिक्षक है कोई भी है तो वह क्या है कविता कहानी बता रहा है या गीत या नाटक के माध्यम से, तो उसके सांस्कृतिक धरोहर मतलब उसकी उसी के जो समाज में जो चल रही है क्रियाकलाप, उससे जुड़ने के लिए एक शिक्षक क्या है इन चीज़ों का माध्यम जो है इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए तो केवल या कोई भी बात समझिए, ही, मात्र, ये आपके निगेटिव होते हैं। बात समझ में आ गई बिल्कुल। आप कुछ नहीं करेंगे भाई, ये चीज़ समझते हुए चलेंगे, आपके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो अगर आपने जितने भी मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब हम करते हुए चल रहे हैं, अगर आपने वो ध्यान से समझ लिए तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे,
कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने, मैंने आपको बताया है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की बात आ रही है या दूसरों की बात समझने की बात आ रही है, तब आप क्या भाषा सिखाने की बात करते हैं। ठीक है, भाषा सिखाने की बात करते हैं, मतलब बच्चा अपनी भाषा को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है या दूसरे की बातों को समझ रहा है, तब वहाँ पर आप भाषा का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना क्या भाषा सिखाने का सर्वप्रथम उद्देश्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक का मतलब तो कोई कार्य अलग से कर रहा है, जटिल प्रक्रिया नहीं लगाएंगे, अनिवार्य है, अनिवार्य कुशलता है, जल्दी प्राप्त किया जाना है। तो अनिवार्य नहीं है, कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं लगाएंगे आप। अनिवार्य है या फिर ये सत्यता है, तो ये आपके ये टैग वर्ड होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो एक तरह लिखना क्या, एक तरह की बातचीत है। ठीक है, बातचीत से मतलब है बच्चा कोई भी एक हमने कोई भी टॉपिक दे दिया तो बच्चा क्या है उस चीज़ के बारे में क्या बच्चा लिखेगा, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करेगा। तो क्या लगाएंगे, लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। ठीक है, चलिए देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आपको थोड़ी वीडियो लंबी मालूम पड़ेगी, तो इसलिए देखिए क्वेश्चन मैं सारे करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे सीटेट में। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल इंडिया से जुड़कर अपना क्वेश्चन वहाँ पर भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी से रिलेटेड हो, कोई भी सीटेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उस चैनल पर आप क्या अपने क्वेश्चन को अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो भी आपके टेलीग्राम चैनल गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे आप तो गुरुकुल इंडिया जो भी आपका देखिए थंबनेल जो चैनल पर आपका प्रोफाइल लगी हुई है वही आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा देखिए क्वेश्चन देख लेंगे, कक्षा एक के बच्चे की बात आ रही है, बिल्कुल समझ लेंगे कक्षा एक के बच्चे की बात आ रही है। कोर्स देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल पहले तो ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एक आपका फ़ायदा क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि नहीं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक चीज़ वो फ़ायदा होगा। उसके बाद में उसके अर्थ को मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ समझने को मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर तो आप आसानी से कर लेंगे, आंसर आपका उसी में छिपा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेंगे कि कक्षा एक के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। बिल्कुल बच्चे जो हैं अपने क्या घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। पड़ोसी नहीं लगाएंगे, दोस्त नहीं लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया। देखिए पड़ोसी, दोस्त, टीवी, टीवी देखिए मीडिया ये आपका सेकेंडरी में पहुंच जाता है। ठीक है, मुख्य ये भूमिका होती है बच्चे की, और आपको सॉरी जो आपकी क्या गौण होती है मतलब दूसरी द्वितीय होती है वो आपकी टीवी, मीडिया या विद्यालय होती है। लेकिन जो प्राथमिक होती है जहाँ पर बच्चा क्या लेकर आता है जो भाषा, वो आपके घर परिवार और परिवेश से लेकर आता है। अब परिवेश में क्या क्या आता है देखिए, घर परिवार भी आता है, पड़ोस भी आता है, दोस्त आए, रिश्ते नाते सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो परिवेश यहाँ पर देखिए सबसे बड़े ऑप्शन को आपको चुनना है, सबसे बड़े ऑप्शन को चुनना है। तो परिवेश में सारी चीज़ें आ रही हैं तो घर परिवार और परिवेश आप लगाएंगे। तो घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये आता है कि बच्चा विद्यालय में कौन सी भाषा लेकर आता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है तो क्या लगाएंगे, मातृभाषा लेकर आता है। क्या है, बच्चा विद्यालय कौन सी भाषा लेकर आता है, तो मातृभाषा लेकर आता है। या फिर बच्चा किसके माध्यम से भाषा सीखता है, तो घर परिवार और परिवेश के माध्यम से भाषा सीखता है। ठीक है, चलिए यह भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी बात समझ लेंगे। चॉम्स्की आपके महोदय इन्होंने कहा गया था कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो जन्मजात क्षमता होती है, मतलब बच्चे को भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, आपके चॉम्स्की ने कहा है। ये भी आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने के प्रारंभ डैश से हो और किसी के लिए हो, तो अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। तो मैंने अभी बताया आपको पढ़ने की बात कहीं भी आ जाएगी क्या, अगर आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, पढ़ने की बात कहीं भी आ जाएगी। अर्थ से संबंध होता है पढ़ने का, बच्चा जब तक पढ़ रहा है उसको अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके, समझ में आ गई तो इसी बात पे लाइक कर देंगे जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है अभी। ठीक है, पढ़ने की बात है, पढ़ने का प्रारंभ क्या अर्थ से होना चाहिए और उसका अंत जो होना चाहिए उद्देश्य से होना चाहिए, मतलब किसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को,
तो ये भी उसको महसूस होना पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कह रहे हैं, देखिए ये समझ लेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं उद्देश्य नहीं है। ठीक है, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, प्रयास करने की बात आ रही है। ठीक है, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध बनाते हुए उन्हें विस्तार देना, अपनी बात को ज्यों का त्यों दोहराना। ये देखिए, इसमें आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या समझ, देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति के माध्यम से जानना, ये तो आपका सही हो जाएगा। बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये भी आप सही हो जाएगा। लेकिन जो ज्यों का त्यों दोहराना, रटने की बात यहाँ पर की जा रही है, मैंने आपको बताया रटने की बात आ जाएगी, कंठस्थ करने की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ज्यों का त्यों दोहराने की बात आ जाएगी, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं, अपनी बात को ज्यों का त्यों दोहराना, तो ये तो ऐसा ही मैंने बता दिया, शिक्षक ने कोई चीज़ सिखाई, वो चीज़ बच्चे ने सीख ली, तो क्या बच्चा के यहाँ पर क्या कोई भी किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। तो बच्चे को क्या है, अपनी अभिव्यक्ति, मैंने हर चीज़ में आपको समझना है कि बच्चा जहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा सीखने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है, जहाँ पर सीखने की बात कर रहे हैं, तो वो आपका ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। और अभिव्यक्ति की यहाँ बात आ रही है, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। और स्कूल और क्या विद्या मतलब घर की और विद्यालय की भाषा को यहाँ पर विस्तार देने की, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य नहीं की बात आ रही है, तो ऑप्शन आप डी लगाएंगे। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात है तो इन तीनों में से आपको सही लगाना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर सही दे रखा है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ये भी आप देखिए। भाषा कौशल समझ लेंगे पहले, भाषा कौशल LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना और आपका पढ़ना और आपका लिखना, ये आपके क्या है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। ये आप समझ लेंगे, ये क्वेश्चन आपका आता है कि भाषा के कितने कौशल हैं, 4 है। क्या है आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भाषा के कौशल अंतर संबंध होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के 4 कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, तो क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। क्या है, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, LSRW, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़कर लिख रहा है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, पढ़ के लिखता है बच्चा, पहले सुन, देखिए ये समझ लेंगे, पहले सुनता है। ठीक है, तो सुनकर, श्रवण कौशल में क्या होता है कि बच्चा सुनकर भी लिख लेता है। क्या है, सुनकर भी लिख लेता है। तो क्या क्रम से सीखे जा रहे हैं, नहीं सीखे जा रहे हैं। ये चीज किसी ने नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ आपको। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्यों स्वतंत्र, क्यों भाई, केवल हम सुन सुनकर ही काम चला लेंगे। क्या है, सुनकर ही काम चला लेंगे, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं, तब तक हमारे भाषा कौशल का विकास नहीं होगा। क्या है, हमारे भाषा कौशल का विकास नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों आपके क्या है, गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, बी ऑप्शन की देख लेते हैं कि भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से। ठीक है, अब एक चीज क्या है कि जब बच्चा विद्यालय में आ रहा है, तो क्या सुनने की क्षमता उसमें विकसित है, बच्चा सुन भी रहा है किसी चीज को, अब बोल भी रहा है, अपनी व्यक्ति को प्रदर्शित भी कर रहा है। तो क्या नए सिरे से सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, उसकी मातृभाषा के अनुसार ही सिखा रहे हैं ना। तो ये आपका, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाषा के कौशल अंतर संबंध, मतलब एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। ठीक है, हम बच्चे का सुनकर भी लिख लेता है, या सुनता है तो उस चीज को बोल भी लेता है, तो एक दूसरे क्या अंतर संबंधित हैं। ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, समझते हुए चलेंगे। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, पढ़ने, लिखने, समझने, सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, भाषा का उत्तम साधन बात कर रहे हैं। तो भाषा कब की जाती है, जब सोचेगा बच्चा, उस चीज को महसूस करेगा, या किसी भी चीज से जुड़कर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहेगा, बोलेगा कुछ चीज को, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। उत्तम साधन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब संप्रेषण केवल बोलने से ही संबंधित, थोड़ी लिखकर भी कर सकता है, उस चीज से किसी भी वस्तु से जुड़कर
या कह रहे हैं चीज़ों से जुड़कर भी किसी चीज़ के बारे में बता सकता है बच्चा, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, अनुकरण, भाषा प्रयोग, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति। ये इसमें आप गलत करेंगे। मैंने आपको बताया अभिव्यक्ति या भाषा प्रयोग, रचनात्मकता, ये तीनों सही है, मतलब सही तो सारे हैं। इसमें बताना है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, क्या व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो अनुकरण पर बल देता है। अनुकरण अब कैसे लगाया मैंने बताऊं। अनुकरण मतलब यहाँ पर व्यवहारवादी मतलब बच्चा एक पिता से सीख रहा है या अपनी माता से सीख रहा है, तो जो उसके पिता का व्यवहार होगा, क्या है, जो उसके पिता का व्यवहार होगा भाषा को लेकर, मतलब क्या, कोई भी गाली दे रहा है उसके सामने, कोई उसका दोस्त है या कोई भी है गाली दे रहा है, तो वो क्या गाली सीखेगा, या कोई अच्छी चीज सीख रहा है तो क्या अच्छी चीज सीखेगा। तो क्या अनुकरण व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है। तो समझ में आ गई होगी बात आपके, क्या है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो कभी भी आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, अनुकरण। मतलब जैसा बच्चा सीखेगा, छोटे स्तर की बात आ रही है, वैसा ही क्या है वह बोलेगा। ठीक है, समाज में रहकर। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। तो पठन अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो ये देखिए, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं अधिगम अक्षमता से, बात समझ लेंगे। अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसमें पठन अरुचि लगा के लाएंगे। क्या है, पठन अरुचि लगा के आएंगे, मतलब बच्चा पढ़, यहाँ पर कह रहे हैं कि ना सिर्फ पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और पढ़ने में कठिनाई होती है, तो समस्या मुख्यता से संबंधित है। तो ये आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आप समझते हुए चलेंगे, ये आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि तक यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, ग्राफिया होती है आपके लिखने से संबंधित, बच्चा यहाँ पर लिखने से संबंधित बात यहाँ पर की जा रही हो, तब आपको ग्राफिया से संबंधित समस्या होती है। ठीक है, और लेक्सिया होती है आपकी पढ़ने से संबंधित। ठीक है, डिसलेक्सिया होती है आपकी पढ़ने से संबंधित। लेक्सिया होती है कोई भी क्षति, मानसिक क्षति के कारण बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, वो आपका क्या लेक्सिया होती है। और डिसलेक्सिया होती है कोई भी शब्द दे रखा है, उसको ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पा रहा है, कोई भी बच्चा है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, ना कि आप पठन अरुचि लगाएंगे। ठीक है, पठन अरुचि कोई भी, अच्छा ये कह सकते हैं आप, कोई भी बड़े स्तर पर बच्चा उच्च प्राथमिक पर है, मैं आपको ये बता देता हूँ, तो वो क्या कभी कभार जल्दबाजी में गलत पढ़ देता है। ठीक है, तो वो कमी, यहाँ पर समस्या की बात कर रहे हैं, मुख्यतः समस्या क्या है उसकी, उसमें कौन सी समस्या पाई जा रही है, तो डिसलेक्सी लगाएंगे आप, पठन अरुचि नहीं लगाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन अगला देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोस्की, चॉम्स्की, ये आपके भाषा विकास या पैडागोजी, आपके हिंदी पैडागोजी, इसमें आपके इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे हम। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है, कविता दोहराने, कार्यपत्रकों, कहानी सुनने, परस्पर अंतक्रिया। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वाइगोस्की की कहीं भी बात आ जाएगी तब आप क्या लाएंगे, परस्पर अंतक्रिया। बच्चा जो क्या है, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। देखिए, विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, परस्पर अंतःक्रिया। मतलब बच्चे स्वयं क्या है, उस चीज के बारे में कह रहा है, अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित किया रहा है। ठीक है, अंता से संबंधित, अंता संबंधित भी बात आ जाएगी तब भी वाइगोत्स्की ने कहा। ये सहयोगात्मक कार्य की बात आ जाएगी तब वाइगोत्स्की लगाएंगे। सहयोगी मतलब किसी भी कह सकते हैं समूह में रहकर बच्चा कार्य कर रहा है, तब वाइगोत्स्की ने ये बात कही है। तो और समाज में रहकर बच्चा भाषा सीख रहा है, तब वो वाइगोत्स्की ने कही है। वाइगोत्स्की ने समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ये बात समझ में आएगी। समाज कहीं भी आ जाएगा तब भी आप वाइगोत्स्की लगाएंगे, और अंतःक्रिया की बात आएगी तब भी वाइगोत्स्की लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बताऊं, देख दोहराने की बात आ रही है ऑप्शन ए में, तो आप गलत जाएंगे। कहानी सुनने सुनकर ही काम थोड़ी चलेगा, बच्चा कहने की बात आ रही है। क्वेश्चन अगर देखें, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों को पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्न उत्तर लिखवाना। प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया, प्रश्नों की बात आ जाएगी वो आप नहीं लगाएंगे। कह सकते थे कि बच्चे को लिखित भाषा में या किसी भी निबंध पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना, तब आपका सही हो जाता। बच्चों से पत्र लिखवाना किसी भी टॉपिक पर, यहाँ पर आकलन की बात कर रहे हैं, तो बच्चा चित्र का कोई वर्णन करेगा। देखिए, ये पत्र लिखवाना भी ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा है, ठीक है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है
और पढ़ने की बात आ रही है, ये तो आपका नेगेटिव हो ही जाएगा। लेकिन इन दोनों में आपको क्या करना है, इनमें जो सबसे सही है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बच्चों को चित्र वर्णन करेगा। हर बच्चे देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बच्चा प्रश्न के उत्तर लिखेगा तो जो शिक्षक ने पढ़ा रखा है या जो किताब में पाठ्य पुस्तक में होगा वो बच्चा लिखेगा। पत्र लिखवा रहे हैं तो सेवा में श्रीमान, ये मतलब जो भी चीज़ है वो बच्चा लिखेगा, तो जैसे कि तैसे लिख रहा है। लेकिन जब चित्र वर्णन की बात आ जाएगी तब क्या है, हर बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से उस चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। अपने अपने हिसाब से उस चीज़ के बारे में वर्णन करेगा और क्या है उसके उसके बारे में प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो ये एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि बच्चे से क्या किसी चीज़ पर वर्णन करने के लिए कहा जाए, उसे अपनी व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाएगा, बच्चों से बार बार प्रश्न पूछने के लिए कहा जाएगा, तो एक शिक्षक के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न पूछने के अवसर, यहाँ पर अवसर भी देने की बात आ रही है, टैग वर्ड आप समझते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। क्वेश्चन अगला है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, जी समझते हुए चलेंगे। लड़की ने दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए इनमें देखिए आंसर यहाँ पर भाषा क्षमता का सही आकलन करनी। लड़की ने कितने दाम नहीं बताए, तो कोई भी ऐसे दाम से दे सकते हैं कि 50 रुपये नहीं बताए या 10 रुपये नहीं बताए। टोकरी में क्या बेच रही है, लड़की आम बेच रही है, तो एक शब्द में बात खत्म हो रही है। आजकल आम का दाम कितना है, तो 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, एक बात में खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे। तुम आम बेच रहे हो, किस लिए बेच रहे हो और कितने दाम लोगे और क्यों ले रहे हो। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है अपने माध्यम से कोई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रंगीन चित्र, रोचक विषय वस्तु, सरल जानकारी। तो ये तो आप आंसर बिल्कुल बता ही देंगे, क्या रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। रोचक से मतलब है बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा या रुचि लेगा, तब क्या बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझ लेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु, ठीक है। कोई भी विषय वस्तु है अगर उसको कठिन दे देगा तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझेगा, बोरियत महसूस करेगा। कोई भी रोचक विषय वस्तु में जैसे आपका कोई भी चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया है तो जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, बिल्कुल एक बार लाइक कर देंगे, जिससे कि और भी मुझे क्या है उत्साह मेरे अंदर जागे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, अगर आप उसका रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जिन साथियों ने लाइक नहीं किया बिल्कुल लाइक दबाएंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जिन साथियों ने सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर आपको कोई भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे, सभी ग्रुपों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे गुरुकुल इंडिया चैनल को, जिससे कि आपकी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी अदर शिक्षक भर्ती एग्जाम है उसमें आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके।